नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत शाजापुर की बड़ी खबर के साथ। पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। कॉलोनाइजर के कर्मचारी और रहवासियों में हुआ विवाद, जहां रहवासियों के हमले में एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शाजापुर से, जहां पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हो गई और इस मारपीट में दो पक्ष एक दूसरे पर लात घोंसे और हथियारों से टूट पड़े। तो कॉलोनाइजर के कर्मचारी और रहवासियों में विवाद हुआ और इसके चलते रहवासियों के हमले में एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। आप देखिए कि कितने बुरी तरीके से डंडे से पीटते हुए जो रहवासी हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान एक कर्मचारी बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, जो गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। देखिए, पत्थर मारा गया, लात घोंसे मारे गए, डंडे से मारा गया कर्मचारी को और कई लोगों ने घेर कर उसे मारा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और फिर अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। काफी अफरा तफरी का माहौल रहा, भाग दौड़ हुई। खबर शाजापुर से है। पुरानी रंजिश में लाठी डंडे, यहां तक कि पत्थरों से भी मारने का मामला सामने आया है। तो पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इस पूरे मामले की अब जांच की बात कही जा रही है। एक कर्मचारी जो जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 से 5 लोग मिलकर उसे मारते हैं। कोई डंडे से वार करता है तो कोई पत्थरों से मारता है और इस तरीके से कर्मचारी बुरी तरीके से जख्मी होता है। जब दूसरे पक्ष के अन्य लोग भी आते हैं तब जाकर एक पक्ष शांत होता है, और लेकिन इस दौरान महिलाएं भी आपस में भिड़ जाती हैं। झूमा झटकी जैसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। और अब बात करेंगे सिंगरौली की, जहां पर कुत्ते ने बच्चे पर जानलेवा हमला किया। 5 साल का मासूम बच्चे को बुरी तरीके से काटा। कुत्ते के झुंड ने बच्चे को बुरी तरीके से नोच दिया है। बच्चे की हालत गंभीर है, बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखिए कि आवारा जो कुत्ते होते हैं वो अक्सर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आजकल ऐसी घटनाएं, डॉग बाइट्स की जो घटनाएं हैं वो ज्यादातर देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला सामने आया है सिंगरौली से, जहां पर एक 5 साल के मासूम बच्चे को कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बच्चा काफी जख्मी हुआ है, हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। मासूम 5 साल का बच्चा जिसे कुत्ते ने बुरी तरीके से काट दिया। कुत्तों के झुंड ने बच्चे को बुरी तरीके से नोचा भी। हालत काफी गंभीर है, अस्पताल में बच्चा भर्ती है। खबर रायपुर से, राजधानी में बीच सड़क पर राइफल से फायरिंग का मामला सामने आया। न्यू राजेंद्र नगर इलाके में हवाई फायरिंग हुई। आरोपी अंबिकापुर के खनिज विभाग में सुपरवाइजर है। आरोपी उमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर राइफल जब्त किया गया है। 26 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन भी बरामद किए गए। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, बीच सड़क पर राइफल से फायरिंग की गई है, पूरा मामला बताएं, क्यों ये फायरिंग की गई थी? युगल, आपको आवाज आ रही है? पूरा मामला बताएं। बीच सड़क पर फायरिंग करने का जो मामला सामने आया है, क्या कुछ एक्शन इसमें लिया गया? तो राजधानी में बीच सड़क पर राइफल से फायरिंग हुई। न्यू राजेंद्र नगर इलाके में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपी अंबिकापुर के खनिज विभाग में सुपरवाइजर है। आरोपी उमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर राइफल भी जब्त किया गया है। 26 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में तलवार लहराते युवक गिरफ्तार हुआ है। मिनी बस्ती में तलवार लहराते युवक पकड़ाया। जरहा भाटा का रहने वाला है आरोपी और सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। और अगली खबर है रायपुर से, जहां आज से 5 दिवसीय हड़ताल पर संविदा कर्मचारी, जी हां 26 जनवरी तक वादा पूरा करने के लिए
अल्टीमेटम दिया गया है और आज से 20 जनवरी तक प्रदर्शन करेंगे संविदा कर्मचारी। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन होना है। वादा पूरा नहीं करने पर 30 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी गई। 54 विभागों के संविदा कर्मी करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। खबर दिल्ली से जजों की नियुक्ति का मामला है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी, जहां बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को लिखा पत्र। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया गया। पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के संचार के लिए जरूरी है। भोपाल से खबर है, आज से 2 दिन का विशेष थिंक 20 कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। G20 समिट को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान होंगे शामिल, जहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। समापन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रही G20 की बैठकों को लेकर आयोजन टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और एमपी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें लाइफस्टाइल, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में लाने पर चर्चा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG को हासिल करने की बात होगी। साथ ही सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 सम्मेलन के लिए थिंक 20 की खास बैठकें होने जा रही हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ विशेष थिंक 20 के प्रोग्राम में रहेगा? क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे? 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने लाइफ का हमको आइडिया दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल में हम किन चीजों को शामिल करें, किन चीजों के साथ में हम अलग से विचार कर सकते हैं, इसका एक पहला मुद्दा है। दूसरा, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम, ये फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे SDGs को हासिल करने की बात है, उसमें जो कमी आई है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उनमें G20 क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेनेटिक चेंज की बात चाइना में 2018 में हुई थी। क्या ये माना जा सकता है पहला एक ग्लोबल मंच होगा जहां पे इस बात पे चर्चा होगी? हाँ, मुझे लगता है कि एथिक्स के दृष्टि से टेक्नोलॉजी में ये पहली बार इस तरह की चर्चा खुल करके सामने रखी जाने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए सर ये जो पूरा इवेंट है G20 का बैठक और जो थिंक 20 सम्मेलन भी, ये एमपी को कितना सारा एक्सपोजर दे सकता है? एमपी को बड़ा एक्सपोजर दे सकता है, क्योंकि जैसे कोई मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना जो है, वननेस की बात देखते हैं, जो ओंकारेश्वर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कई इस तरह की हमारी योजनाएं, हमारे विकास की अपनी एक जो कहानी है, वो एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर मध्य प्रदेश को दे सकती है। जो 300 लोग बाहर से आए, वो लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल, कई काम हो रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा सामने नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश उस मामले में इन लोगों के यहाँ आने से एक नया एक्सपोजर लेकर के आते। पूरी दुनिया के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं, उनके समाधान के साथ भारत इस G20 पूरा जो समिट होना है उसकी अध्यक्षता करेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से ये जो समिट होना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को ग्लोबली इस पूरे समिट के जरिए एक एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको एक वैश्विक मंच पे एक्सपोजर इससे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ के हैं। वासु, थिंक 20 कार्यक्रम का आयोजन है 2 दिन के लिए और ये देखा जा रहा है कि इसमें आगे जो बड़ा आयोजन होने जा रहा है G20 का, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।
निश्चित तौर पर देखिए G20 सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है और भारत में भी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल, खजुराहो, इंदौर में G20 की महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो आयोजित की जाएंगी और उसके पहले आज से थिंक 20 सम्मेलन का जो शुरुआत है वो होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मध्य प्रदेश विदेशी मेहमानों का और देश भर से आए हुए मेहमानों का, डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है और मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक चीजें हैं उनकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो पारंपरिक फूड की बात की जाए, आर्ट की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन तमाम चीजों को यहाँ पे शोकेस करने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से इस बार की थीम है G20 2023 की वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर इस पर जो पूरा समिट है वो होना है, जिसमें फाइनेंस से लेकर जो वैश्विक समस्याएं हैं, जिसमें अगर आप कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद के जो असर है जिनसे दुनिया अब तक जूझ रही है, यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से युद्ध हुआ और उसको लेकर जो हालात बने, ऐसे हालात दोबारा ना बने, शांति बनी रहे, पीसफुल एक एनवायरमेंट क्रिएट हो और लॉस एथिक्स को और वैल्यूज को किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंस के क्षेत्र में भी इस्तेमाल में लाया जा सके, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर G20 सम्मेलन के दौरान बातचीत की जाएगी और इन्हीं तमाम पहलुओं को कैसे प्रभावी रूप से विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर रखा जा सके, इन पे चर्चा होगी। अगर भारत के लिहाज से बात की जाए, चूंकि भारत इस पूरे G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया एक मौका है कि भारत की जो प्राथमिकताएं हैं, भारत की जो चीजें हैं उनको किस तरीके से एक ग्लोबल लेवल पर रखा जाए। और जो G20 समिट की टीम के मुख्य लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के लिहाज से ये पूरा जो G20 समिट का कार्यक्रम है, ये पूरा G20 समिट का जो प्रोग्राम है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश की जो फ्लैगशिप चीजें हैं उनको एक वैश्विक मंच मिलेगा, चाहे फिर सरकार की योजनाएं हो या फिर जो वननेस का मंत्र मध्य प्रदेश से दिए जाने का काम चल रहा है, ये तमाम सारी चीजें हो। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये G20 समिट बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो G20 जो समिट है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, 2 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है और थिंक 20 कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तो वहीं रायपुर से खबर है जहां छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आज होने जा रही है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। शाम 5 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं, जहां आज जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक होगी और बैठक में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज होना है। केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में आज से 2 दिवसीय बैठक में रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल शामिल होंगे। ओम माथुर, पवन साव, अजय जामवाल, नितिन नबीन भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने पर होगी चर्चा। कार्य समिति में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने दर्ज कराई एफआईआर। अपने ही मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मोहम्मद सादिक वेद प्रकाश बनकर नौकरी कर रहा था। आरोपी ने हिंदू नाम से फर्जी दस्तावेज बना रखे थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाले आरोपी, जहां धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मामले को लेकर खुफिया एजेंसी भी अलर्ट है। लसूड़िया थाना इलाके का यह पूरा मामला सामने आया है। कल दिनांक को देवास नाका से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पवन कुमार बादल ने एक लेखी आवेदन पेश किया था, जिस आधार पर उन्होंने बताया था कि एक कर्मचारी है वेद प्रकाश नाम का, जो अपना फर्जी नाम से हमारे यहाँ पे व्यवसाय कर रहा है और उसने फर्जी नाम से ही जो है उसका स्वयं का एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय डाल लिया था। जबकि तस्दीक करने पे उनको पता पड़ा कि उसका सही नाम जो है, उसका सही नाम मोहम्मद सादिक है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, हनुमानगढ़ का। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, मोहम्मद सादिक वेद प्रकाश बनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहां पर काम कर रहा था, पूरा मामला बताएं। कैसे इस बात का खुलासा हुआ, पुलिस क्या कुछ एक्शन इस पर ले रही है?
जी हाँ, बिल्कुल लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला है रीनू, जहां पर एक पिछले 8 साल से जो शख्स है अपना नाम वेद प्रकाश बताकर वहां पर नौकरी कर रहा था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी पवन कुमार बादल के यहाँ बतौर मैनेजर उसने नौकरी की शुरुआत 8 साल पहले की थी और बड़ी हैरानी की बात है कि 8 साल में ट्रांसपोर्टर को भी इसकी भनक नहीं लगी। और जब मामला खुलासा हुआ तो पता चला कि आरोपी जो अपना नाम वेद प्रकाश बता रहा है उसका मूल नाम मोहम्मद सादिक है। वो मूलतः राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। बहरहाल इसकी जैसे ही भनक लगी तो ट्रांसपोर्टर ने खुद इसकी शिकायत लसूड़िया थाने पर की। लसूड़िया थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसके साथ साथ खुफिया जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर आ गई है कि उसके पीछे ये मकसद है कहीं आरोपी अपना नाम बदलकर कोई अन्य जानकारी एकत्रित करके कहीं पास ऑन तो नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाए थे। तो फर्जी दस्तावेज किसके माध्यम से तैयार करवाए थे, इन सभी की अब पड़ताल की जा रही है। खुफिया एजेंसी भी अपनी गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विकास। तो अब गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही है क्योंकि 8 साल से रह रहा था अपना पहचान छुपाकर, और ऐसा तो नहीं कि कोई जानकारी है कहीं और बाहर सप्लाई कर रहा था या लीक कर रहा था। खबर जबलपुर से, जहां 12 साल के बच्चे के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देर रात परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप करने वालों ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। घिनौनी वारदात में बच्ची का एक परिचित भी शामिल है। देखिए कितने चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। 12 साल की मासूम है। पूरा मामला जबलपुर का है और 3 युवकों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और ऊपर से बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। घिनौनी वारदात में बच्ची का एक परिचित भी शामिल है और इस दौरान जब ये पूरी घटना घटित हुई, मामले का खुलासा हुआ। देर रात परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे हम भोपाल का, जहां पर आप देखिए कि G20 समिट के पहले जो पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और आज आप देखिए कि कई लोगों से थिंक 20 कार्यक्रम के दौरान बातचीत होगी, सीधे चर्चा होगी और कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान इस दौरान शामिल हो रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समापन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। Values are something which is again intrinsic to the people of Madhya Pradesh. Panchkarma is a system of wellness which is a part of Ayurvedic treatment and practiced across the state, length and breadth of the state. With these few words, I very warmly welcome you all to this 2-day conclave. Thank you. Sir, now we would like to invite Shri Shiv Shekhar Shukla, Principal Secretary, Tourism and Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, Bhopal, for their valuable inputs. Respected Honorable Chief Minister Sir, Honorable Vice Chairman Shri Suman Beri Ji, Niti Aayog, respected Shri Harsh Shingla Ji, ex-Foreign Secretary and Coordinator of G20, respect members on the dais, distinguished delegates and thought leaders from all over the world. Greetings from the cleanest and greenest heart of incredible India. Welcome you all. I am also very happy to share with you today in the morning that this special T20 event in this venue is being powered by clean and green energy. I would like to draw your kind attention on the tagline of India's G20 presidency. It talks of one world, one family, one future. That is universal oneness. In Sanskrit, there is a word aham, means me. There's another word idam, means this, that, everything other than me. And so there is a sense of duality in everything we see, we perceive. It's divided between me and other than me, that is the world. And this is
This duality is the root cause of all the conflicts and existential challenges before humanity today. तो इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनी रहेगी और चलिए अब रुक करेंगे हम सुपरफास्ट खबरों का। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव के 2 साल पूरे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ट्वीट, कहा अब तक दी जा चुकी 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। 2023 में होने वाले राज्यों के विधानसभा के चुनाव पर होगी चर्चा। भोपाल में आज से शुरू होगा थिंक 20 कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। धार में सीएम शिवराज का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। मनावर पीथमपुर में भी किया प्रचार, कांग्रेस पर साधा निशाना। चुनावी साल में शिवराज सरकार गिनाएगी अपनी उपलब्धियां। 1 फरवरी से सरकार निकालेगी विकास यात्राएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश किए जारी। नागपुर में जादू टोना विरोधी कानून पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, कहा धर्म विरोधी लोग फैला रहे भ्रम, हमारे पास कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं। इंदौर से कई दिन से गायब आदिवासी युवती बरामद की गई। सहेली और मुंह बोले भाई पर बेचने का आरोप लगा, 7 लोगों पर केस दर्ज। सिंगरौली में 5 साल के मासूम को कुत्तों ने काटा, मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल, एनटीपीसी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पन्ना में भालू के हमले से पशु चारक घायल, भैंस चराने चांदमारी की तरफ गया था पशु चारक, जिला अस्पताल चल रहा इलाज। शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद, पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे, एक की हालत गंभीर, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गुना में एक पुलिस एसडीओपी का गाना गाते वीडियो वायरल हुआ, किशोर कुमार का गाना गाते आई नजर, तनाव से मुक्ति के लिए गाते हैं गाना। भोपाल में मैनेट का प्रोफेसर और मीडिएटर रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1.5 लाख की रिश्वत लेते आरोपी गिरफ्तार। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।